स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे अगर ज़्यादा पावर का कैपेसिटर यानी ज़्यादा एमएफडी का कैपेसिटर हम सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं तो क्या पंखा हमारा जलेगा या नहीं जलेगा। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो, चाहे वो सेलिंग फैन हो, स्टैंड फैन हो या फराटा फैन हो, या सिंगल फेज का कोई भी इंडक्शन मोटर हो, उसको रन करने के लिए हमें कैपेसिटर की लोड पड़ती है। अगर हम कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो पंखा है यानी उसका जो रोटर है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो उसको मूव करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। दोस्त अगर हम कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे तो पंखा हमारा सिर्फ वाइब्रेट करेगा। तो दोस्त सही पावर का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है दोस्त उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। मान लेते हैं कि कोई इंसान है दोस्त, उसकी कैपेसिटी है कि वह 20 kg लोड लेके आराम से दौड़ सकता है। जगह पर अगर मैं 80 kg या 90 kg वेट देकर और उससे बोला जाए रन करने के लिए तो क्या वो दोस्त रन करेगा? डेफिनेटली रन नहीं करेगा। तो उसका उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मोटर है दोस्त, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पावर का अगर हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो हमारा पंखा गर्म होगा और पंखा जल सकता है दोस्त। इसलिए हमें मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें कैपेसिटर यूज करना चाहिए। तो दोस्त हम जान लेते हैं कि किसी भी सिंगल फेज का मोटर के लिए सही पावर का कैपेसिटर हम कैसे यूज करें। तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंगल फेज का किसी भी मोटर का उसमें कितना का कैपेसिटर यूज होगा। जैसे आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये पावर हो गया दोस्त। जो आपका जो भी डिवाइस होगा, चाहे वो स्टैंड फैन हो, फराटा फैन हो, सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो, उसका जितना वाट दिया होगा आपको ये लिखना है। उसकी इफ़िशियंसी, अगर इफ़िशियंसी नेम प्लेट पे तो वो लिखनी है, अदरवाइज आप उसको 80% मान सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो वोल्टेज आ रहा होगा तो 220 आ रहा है या 230 आ रहा है, उस वोल्टेज को स्क्वायर कर देना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 50 हर्ट्ज। अब दोस्त हम एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ़ैन है जो 70 वाट का सेलिंग फ़ैन है, ठीक है। अब हमें इसकी एफिशिएंसी जो है नेम प्लेट पे होगा, अगर नहीं दिया तो हम इसे 80% मान लेते हैं। और जो इसका वोल्टेज है 230 वोल्ट आ रहा है। तो इस फार्मूला में जब हम पुट करेंगे दोस्त तो हमें पता चलेगा कि जो पावर है वो 70 वाट का फ़ैन है। इफिशियंसी मैं मान लेता हूँ कि 80% है और जो वोल्टेज आ रही है 230 वोल्ट आ रहा है। तो वोल्ट का मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद गुना जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया का वो हमारा 50 हर्ज है। अब जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ये हमारा आ जाएगा 5 टाइम 0 बटा नीचे वाले के जब हम करेंगे तो 24200000 आ जाएगा। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.31 EF, या इसे हम MFD भी कहते हैं दोस्त। ये इसका फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है MFD का, माइक्रोफैराडे का। तो वैल्यू जो आया दोस्त वो आया हमारा 2.31 EF यानी माइक्रोफैराडे आया। तो 2.31 का तो नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन 2.5 का हमें मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2.5 का कैपेसिटर यूज करेंगे। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।